कभी ना कभी हमने अपने जीवन में ये प्रार्थना तो जरूर ही की होगी कि एक बार पेपर पास करके 33% का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया पार कर लूं। हम में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो केवल 1 या 2 नंबर से ही एग्जाम में फेल भी हुए होंगे और ऐसी स्थिति में हमने अपने टीचर्स को ग्रेस मार्क्स न देने को लेकर काफी बुरा भला भी कहा होगा। काफी तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने 1 या 2 नंबर के ग्रेस मार्क्स को लेकर काफी मिन्नतें भी की होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सभी स्कूल और कॉलेज में पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया 33% ही क्यों रखा गया है? आखिर 33 नंबर को इतना खास कौन बनाता है? आखिर 33 की जगह 32, 34, 35 और 50 क्यों नहीं? 50 तो थोड़ा लॉजिकल भी लगता है ना? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप एकदम सही पते पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। ब्रिटिश राज में पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एग्जाम की व्यवस्था ऐसी नहीं होती थी। पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल पर फोकस्ड होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बदल दिया गया और ये मेमोराइजेशन सेंट्रिक सिस्टम में तब्दील होने लगा। इस नई व्यवस्था के तहत भारत में पहली बार सन 1858 में मैट्रिक की परीक्षा करवाई गई। लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था में जब कोई परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक रूप से उस व्यवस्था में काम कर रहे लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में उनके मन में कई तरह के सवाल थे, जैसे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रखे जाएं। उस समय ब्रिटेन में बच्चों को परीक्षा में पास होने के लिए मिनिमम 66% मार्क्स हासिल करने होते थे। लेकिन जब बात भारत की आई तो उन्होंने सोचा कि भारतीय की बुद्धि तो अंग्रेजों से आधी होती है, तो उन्होंने भारतीय बच्चों के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया आधा कर दिया। शुरुआत में तो इसे 32.5% रखा गया, लेकिन 1861 में कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसे राउंड ऑफ कर 33% किया गया। तब से लेकर आज तक इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। आजादी के बाद भारत सरकार की ओर से उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए 1953 में यूजीसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज का गठन करना था। एजुकेशन सिस्टम में किए गए इस रिफॉर्म के बाद सरकार छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लेकर आई। शुरुआत में सरकार ने एक परीक्षा पास करने के लिए 50% मिनिमम पासिंग मार्क्स का प्रस्ताव रखा, लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव पर कुछ शिक्षाविदों ने चिंता जाहिर की, जिसके पीछे ये तर्क दिया गया कि अगर ऐसा होता है तो ज्यादा बच्चे फेल होंगे, जिसके कारण वे उच्च शिक्षा नहीं ले पाएंगे। यही वजह रही कि 50% की बजाय 33% ही मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया। इसके पीछे का मकसद सिर्फ यही था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ाई जारी रख सकें और शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन सरकार की इस व्यवस्था का समय समय पर विरोध भी होता रहा। बावजूद इसके इसमें अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया। यही वजह है कि 33% पासिंग मार्क्स आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।